औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्राज़ीन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ये वाई स्क्वायर नहीं है, वाई है, ठीक है, गलती से लिखा गया था। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग ट्राइनोमियल्स। ठीक है, आपने फैक्टराइज करना है ट्राइनोमियल्स के तरीके से। ठीक है, ट्राइनोमियल्स मीन्स कि आपके पास ये गिवन है और आपने इसको फैक्टराइज करना है। अच्छा, फैक्टराइजेशन कैसे करनी है कि अगर फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं ए कहूँ, इसको अगर मैं बी कहूँ और इसको सी कहूँ, तो आपके पास 3 ए बी सी हो गए ना, मतलब ट्राइनोमियल्स। ये ट्राई मतलब 3, तो ये ट्राइनोमियल्स। अब आपके पास यहाँ पे ए में जो है वो एक्स स्क्वायर है, मतलब आपके पास 1 है, और बी में 2 है, और सी में भी 1 है। अच्छा, यहाँ पर ट्राइनोमियल्स में क्या होता है कि आप जब मल्टीप्लाई करते हो, जब आप मल्टीप्लाई करते हो ए और सी को, किसको करना है मल्टीप्लाई, ए और सी को, ठीक है, और आपके पास उसका प्रोडक्ट जो है वो भी सेम आए, और जब आप सम करो तो वो भी, मतलब ये है कि जब आप इन दोनों को आपस में जो मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो जो सम होगा ना वो सेम आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा अभी आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता आपको ये बात समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि ट्राइनोमियल्स जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि फाइंड ए सी एंड आइडेंटिफाई बी। इट्स मीन फाइंड 2 numbers whose product is AC and whose sum is B. Then what you will do, you will split the middle term as the sum of 2 terms using the numbers from step 2. ठीक है, इस तरह फिर आपके फैक्टर्स बन जाएंगे ग्रुप में। इसी को आगाज़ करते हुए मैं आपको अभी इसके थोड़ा सा समझाती हूँ, फिर ही आप लोगों को बेहतर समझ आएगी। ठीक है, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे समझ नहीं आएगी। अच्छा, अब हमें ना यहाँ पर कुछ ऐसे 2 प्रोडक्ट्स लेने हैं जिनके प्रोडक्ट्स करके यहाँ पर, और जब हम इसको सम करें तो यहाँ पर ये दोनों जो नंबर हो वो सेम हो। अब अब हमारे दरमियान में हमारे पास 2 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लेंगे कि हमारे पास आए, अब जैसे फॉर एग्जांपल 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 होगा, और जब प्लस करें तो 2, वो आ गया सेम टू सेम हमारे पास। जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, और बीच में सम 2 है तो हमें 2 चाहिए। अब यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर सेम, मतलब जो आप ये 2 नंबर्स लेंगे ना, जो प्रोडक्ट करेंगे और सम करेंगे वो सेम होना चाहिए। ऐसे चलो यहाँ पर करते हैं तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि किस तरह से मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, अब 1 है तो 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 की जगह x है और यहाँ पे y, तो एक्स वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही आएगा, इसकी जगह आ जाएगा XY प्लस वाई। क्यों? क्योंकि जब हम अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये + 2xy ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इरेज कर देती हूँ ताकि सोल्यूशन आपका क्लियर हो। 2xy + y, अब यहाँ पर आ जाएगा 2xy + y। अब यहाँ पर मज़ीद इसको हम फैक्टर्स बनाएंगे तो यहाँ पे x कॉमन निकाला तो x + y आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर ना स्क्वायर है बेटा, ये बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन ये स्क्वायर ही है। यहाँ पर y कॉमन निकालेंगे तो हम x + y आ जाएगा। अब यहाँ पे x + y और x + y, दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर पार्ट 1। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया पार्ट 1। अगर आपको नहीं भी समझ आया तो थोड़ा सा बेटा इंतज़ार करें, जैसे कि मैं हर अपनी वीडियो पे ये बताती हूँ कि अगर आपको नहीं भी समझ आता तो थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह मज़ीद आगे हम सॉल्व करते रहेंगे और आपको मज़ीद क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, स्टेप्स क्लियर होते रहेंगे, क्योंकि एक वाले हो सकता है एक वीडियो में आपको ना समझ, पार्ट में आपको ना समझ आए, सेकेंड पार्ट में आपको समझ आ जाए। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2, जिसमें है 4x² + 8x + 4। ठीक है, यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बनेगा, इस a को लेंगे और c को लेंगे, 4 × 4 16। ठीक है, अब इसी 4 को +4 करेंगे तो
8 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आना चाहिए था 16 और ये 8, ठीक है। अगर आप ट्राइनोमियल से भी करें तो आपके पास जो 16 होता है, हाउ विल डू दिस हेयर, हाउ मैनी, हम कैसे इसके बनाएंगे वो ट्राइनोमियल्स किस तरह करेंगे, 4 और 4, क्योंकि जब मल्टीप्लाई भी करेंगे प्लस भी करेंगे तो ये। अब यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। 8x को हम ज़रा लिखेंगे 4x प्लस 4x की जगह, और ये प्लस 4 एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे 4x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पे 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी बेटा, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे कि फैक्टर्स को आपस में इकट्ठा कर लेंगे, 4 प्लस 4, 4x प्लस 4 और x प्लस 1, दिस इज़ योर आंसर। मैं जल्दी जल्दी इसलिए थोड़ा सा सॉल्व करती हूँ ताकि मज़ीद जो है ना वीडियो लॉन्ग ना हो, क्योंकि जितनी लॉन्ग बनेगी उतनी ही आपको दिक्कत होगी, मुश्किल होगी आपको, और मैं नहीं चाहती कि आपको मुश्किल होगी, ठीक है। थर्ड पार्ट करें हम, क्योंकि इसका एक्सरसाइज का सिर्फ क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 रह गया, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी एक एक्सरसाइज को ख़त्म करूँ और 4.2 शुरू करूँ, 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब इसको हम कैसे सॉल्व करें। अगेन हमारे पास ये क्या है 1, ये क्या है 1, ठीक है। तो हमारे पास 1 का क्या बनेगा 1 इंटू 1, मीन्स हमारे पास 1 इंटू 1। अब हमारे पास ये है -2, तो -2 कैसे बनेगा ये आपको भी पता है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 हमारे पास -2 होता है। सॉरी, उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मतलब माइनस लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही है ना। तो जब हम इस यहाँ, क्योंकि हमारे पास जो 2 नंबर यहाँ पर भी होंगे वो 2 नंबर हो, अगर यहाँ पे नेगेटिव है ऊपर भी नेगेटिव होना चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई करके आपको पता है नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव होता है, पॉजिटिव हो जाता है, और यही चीज़ अगर हम ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी जगह -xy, क्योंकि 1 की जगह हमारे पास xy है और इसकी जगह भी xy है, क्योंकि हमने ये देखना है कि हमारे मिडिल टर्म में क्या लिखा हुआ है। मिडिल टर्म आपके पास xy है, -xy, इसको जब -xy करेंगे तो -2xy, और ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे x कॉमन है तो x -y तो x -y, क्यों ब्रैकेट जब बंद करेंगे तो बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास x -y और x -y, दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। यहाँ पर और कुछ नहीं किया, सबसे पहले आपने इस फर्स्ट टर्म को लिखना और सेकंड टर्म को यहाँ पर लिख लेना है कि हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब आपने मज़ीद देखना है कि हमारे पास यहाँ मिडिल टर्म के साथ हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो डेफिनेटली इसके साथ भी नेगेटिव बनेगा, तो ये 1 आ जाएगा, और यही चीज़ अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये -2, तो हमारे पास ये बन जाएगा।